ऐ शहीदे मुल्को मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये चंद वो लाइंस, ये जज्बा था जो लहू में बहता था इंकलाब बन के। आज उन क्रांतिकारियों की बात करते हैं जिनने पैरों के तलुए से थप्पड़ मारा था अंग्रेजी सरकार को। आजादी बेक में नहीं मिली थी, मांगी नहीं थी, छीनी गई थी। कौन थे वो लोग, क्या था उनका जज्बा, कारण क्या था? वो भी बड़े बड़े घरानों से थे, उनमें भी बहुत कुवत थी आराम से अपनी जिंदगी जीने के लिए। वो 10 पागल नहीं थे, वो 10 धर्म भी नहीं थे, वो 10 बेटे भी नहीं थे, वो 10 इंसान भी नहीं थे। वो 10 वो लोग थे जिनने देश के लिए खड़ा हुआ और अंग्रेजों को उनकी जड़ों को पूरा हिलाकर बताया कि सुनो, अब तो जंग सीधी लड़ी जाएगी। उन माँ के सच्चे बेटों ने न धर्म देखा न मजहब देखा। ये आजादी के बाद चंद बेवकूफों ने, गद्दारों ने धर्म में बांट दिया देश को। वरना ऐसा था, आजादी के पहले वो एक रोटी में वही बिस्मिल खाता था, वही अशफाक खाता था और लड़ाई करता था ठाकुर उससे कि ओए मेरे हिस्से की मत खा लेना। आज उनकी बात करेंगे, आज काकोरी के तमाचे की बात करेंगे। 9 अगस्त सन 1925 रात 2:42 8 सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन क्यों रोका गया और उसका मकसद क्या था, उसकी बात करेंगे। और वही बात अब शुरू होती है। काकोरी कांड के उन वीर क्रांतिकारियों को सादर प्रणाम है, क्योंकि इससे बड़ा तमाचा कभी गोरों को नहीं पड़ा था। अंग्रेजों को हिलाया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन HRA, जिसमें से प्रमुख अभियुक्त थे जिन्हें सजा याफ्ता के लिए जिन्होंने 10 लोगों को चुना गया था। वो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान साहब, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, ठाकुर रोशन सिंह जी, केशव चक्रवर्ती जी, राजेंद्र लाहड़ी जी, सचिंद्र बख्शी उप्पे पंडित जी, मनमनाथ गुप्त जी, मुरारी लाल खन्ना जी, मुकुंदी लाल जी और बनवारी लाल जी। बिस्मिल साहब ने सन 1924 में यह समझा कि अब हमें अंग्रेजों का जवाब हथियारों से ही देना पड़ेगा। जो हमसे जैसा व्यवहार करेगा हम उससे वैसा व्यवहार करेंगे। 8 अगस्त सन 1925 को सहारनपुर में एक बैठक हुई रामप्रसाद बिस्मिल साहब के घर पर, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी थे, राजेंद्र सिंह लाहड़ी साहब थे, अशफाक उल्लाह खान साहब थे। उन सभी ने एक निर्णय किया कि अब हम डकैती करेंगे। तो उन्होंने एक पूरा योजना बनाई और इतनी तगड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, इसीलिए ये इतिहास में गई है और कहलाती है काकोरी कॉन्स्पिरेसी। 10 क्रांतिकारी उस ट्रेन में बैठे हुए थे, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहड़ी साहब ने चेन खींची। उसके बाद इंजन के जस्ट पीछे कंपार्टमेंट में खजाना रखा हुआ था जो हमारा लूटा हुआ था, उसको डब्बे से नीचे फेंका गया। लेकिन एक बात बड़ी थी, अपने किसी भाई को नुकसान नहीं पहुंचा। हिंदुस्तानी जो वर्दी भी पहने थे गोरों की, उन पर हाथ नहीं चलाया और सभी को बोला कि हम किसी को भी लूटने नहीं आए, हम डकैत नहीं है, हम क्रांतिकारी हैं। लेकिन अंग्रेजों ने इनको डकैत साबित किया। एक हादसा हुआ, सचिंद्र नाथ जी जैसे ही कूदे कि मनमनाथ गुप्त को अशफाक उल्लाह खान साहब ने अपनी पिस्तौल दी। आवाजें इतनी थी क्योंकि गोरों की बहुत फायरिंग हो रही थी। एक गोली चली और एक मोहम्मद नाम के व्यक्ति को लगी और उसके केस में फंसाया गया। असल में था क्या, पकड़े कैसे गए, किसी की कुवत नहीं थी, इतनी बड़ी योजना थी। लेकिन एक शॉल छूट गई थी जिसको बाद में पता करते करते, क्योंकि पूरी अंग्रेजी हुकूमत हिल चुकी थी, उस समय इनने एक संविधान बना दिया, इनने एक लॉ बना दिया विच इज कॉल्ड इंडियन पुलिस एक्ट। लोगों को पता भी नहीं है, कुंवर सिंह वो राजा था जिसने 72,922, जिसमें से 39,723 औरतें थी, उस सेना को लेके गड़ासों से पूरी इनकी कंपनी को काट मारा था। लेकिन उसका इतिहास मिटा दिया गया। इस डकैती से बहुत लोग सोच रहे थे कि होगा क्या, मिलेगा क्या, धंधा थोड़ी करने बैठे थे कि प्रॉफिट देखेंगे और लॉस देखेंगे। ये जवाब था, क्योंकि बहुत अब प्रताड़ना बढ़ चुकी थी। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट ये हुआ, मिश्रा जी को लाया गया कि बोला गया कि ये अंग्रेजों की तरफ से सरकारी वकील होंगे, वो भी किसको दिए गए, क्रांतिकारियों को। बिस्मिल साहब ने मना कर दिया। इनकी एजुकेशन इतनी थी लोग समझ भी नहीं सकते थे। अब बात करते हैं केस क्या था। जब केस चला, बिस्मिल साहब ने खुद की वकालत की, किसी को औकात थी। आपको ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज होगी, जो भगत सिंह साहब ने बाद में किया था, लेकिन पहले इन क्रांतिकारियों ने 45 दिन भूखे रहे हैं, क्योंकि इनका कहना बहुत साधारण था। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, ब्रिटिश लॉ, इट वाज रिटन क्लियरली, व्हेन वी फाइट अगेंस्ट पीपल इट्स अ डिफरेंट वॉर, बट वी फॉट अगेंस्ट द रूल एंड द रूलर, वी फॉट अगेंस्ट योर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, we fought against your entire empire. We are the prisoners of war and we should be dealt with the respect as the prisoners of war. You cannot deal with us as the criminals. ये थी उनकी दलील और ये सुनकर पागल हो गए थे। तो ये दलील, और फिर उसके बाद जब हॉटन ने पूरी कॉन्स्पिरेसी को समझा, हॉटन के बस के ऊपर थी। उस हॉटन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि सुनो,
मेरे जैसे हजारों हॉटन भी कुर्बान हो जाएंगे तो एक बिस्मिल, एक अशफाक, एक रोशन सिंह ठाकुर और एक चंद्रशेखर आजाद नहीं बन सकते। यही रंग हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला, इसी रंग को लेके शिवाजी ने हर हर महादेव बोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। क्योंकि ये उर्दू के बड़े शायर, हिंदी के बड़े लेखक थे। ये लोग अक्सर अल्फाजों में कम, शायरियों में बात किया जाता था। जब इनसे कोर्ट में भी कुछ पूछा जाता था तो ये शायरियों में बताया जाता। जैसे पूछा गया कि आज़ाद कहाँ है, क्योंकि सब पकड़े गए थे। केशव चक्रवर्ती नहीं पकड़े गए, चंद्रशेखर आजाद जी नहीं पकड़े गए। केशव चक्रवर्ती जी छुप के निकल गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद साहब वो थे जिन्होंने पूरी पेशी, पूरी की पूरी हर इंसिडेंट को उस कोर्ट के रूम में बैठते थे। उनसे बड़ा बहरूपिया पूरी क्रांति के इतिहास में नहीं था। तो जब पूछा कि आजाद कहाँ, तो बिस्मिल का बड़ा अच्छा जवाब था पंडित बिस्मिल साहब का कि इन हिजड़ों की फौज में कोई मर्द ना पाया जाएगा, इन नपुंसकों की सेना में कोई मर्द ना पाया जाएगा। वो तूफान में जलने वाला चिराग है, तेरी लुंगी की फूकों से ना बुझाया जाएगा। तुम क्या पकड़ोगे समंदर को, तुम क्या पकड़ोगे आसमां को, तुम क्या पकड़ोगे हवा को, और कहीं पकड़ भी लिया तो तुम क्या पकड़ोगे आजाद को। आजाद आजादी थी तो आजाद जी को नहीं पकड़ पाते। तो आजाद जी ऐसे थे दोस्तों, 15 अगस्त को मनाने के पहले 9 अगस्त सन 1925 को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो दिन था जहां हमने बिगुल बजा दिया था कि दोस्त अब हम आते हैं। वो बगावत की शुरुआत थी। एक ऐसा इंसिडेंट था, पागलपन होता क्या है, यारी होती क्या है। एक ही बहुत बड़ा कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया था, वो थे ठाकुर रोशन सिंह, क्योंकि वो इस लूट में शामिल नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उनको फांसी दी गई थी। उसका कारण यह था कि उनको 5 साल की राष्ट्रद्रोह, सम्राट के विरोध द्रोह में उनको सजा सुनाई गई। तो उनने पूछा सान्याल से, ओए मेरे को कितनी सजा मिली है, ठाकुर को कितनी सजा मिली। तो यारों की यारी इससे समझना। तो उनने बोला कि अरे तेरे को 5 साल की मिली है, फांसी की सजा नहीं मिली है। उन्होंने जूता उठाकर फेंक के मार दिया और वहां पर कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ और उनको सजा सुनाई गई। फिर उनको सजा दी गई फांसी की। तो उनने कहा कि ओए बिस्मिल, क्या सोचा था तू यार के बगैर फंदे पे चला जाएगा, तू सिर्फ माँ का बेटा नहीं है। आज देख, अब देख ठाकुर भी तेरे साथ जाएगा। तो ये दोस्ती थी, ये यारी थी। तो दोस्ती मनाना तो देशभक्ति के लिए, कुछ भी करो हर चीज देशभक्ति है। देश समझने के पहले ये समझो कि हमें आजादी मिली कैसे। और वो जो लाइन थी जो आखिरी में भगत सिंह साहब ने आगे कही थी, सब जानते कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, वो था क्या, उसका मतलब क्या था, उन्होंने क्यों कहा। उन्होंने कहा कि बड़ा ही गहरा दाग है यारों जिसका गुलामी नाम है, इसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारों आज बना वो शोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। धर्म में मत बांटो, मुल्क को मत बांटो, मिलो यार, फिर से आजादी की बात करते हैं, क्योंकि हम फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं और आप भी याद रखना, देश को हरा करो लेकिन पेड़ों से करो, देश को भगवा करो, बसंती करो लेकिन जज्बे से करो, देश को सफेद करो शांति से। यार दोस्ती से रहो, वतन को बांटो मत। अगली बार कोशिश करूंगा कुछ फिर से इस मिट्टी की कर्ज चुकाने की औकात तो नहीं है, फिर भी बात तो कर सकता हूं, कोशिश करूंगा। हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।